गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजेश। आज आपको बताऊंगा कि क्यों एक संस्थान के अंदर, क्यों स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर 100% नहीं चल पाते हैं, क्यों एडमिन की और ऑनर्स की इच्छा के बावजूद भी सॉफ्टवेयर और स्कूल हाईटेक नहीं हो पाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हमने जो स्कूल टू स्कूल कलेक्ट किए हैं, उन सबको मिला के हमने परसेंटेज वाइज डेटा को निकाला है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये हमें तब जरूरत पड़ी, हम अभी तक हमारे 14 साल के संघर्ष में हमने 3000 स्कूलों को सॉफ्टवेयर को सेल किया, लेकिन हम सिर्फ 1250 स्कूलों में सॉफ्टवेयर चला पाए। ये हमारे लिए बड़ा दुखद विषय रहा। तो हमने फिर स्टार्ट किया कि क्यों सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली नहीं चल पाता है। तो उन पॉइंट को आज मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट परसेंटेज वाइज शेयर करूंगा। दोस्तों, 10 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं। सबसे मेजर जो पॉइंट आता है टाइमिंग। दोस्तों, टाइमिंग एक ऐसा इशू है कि स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर या कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं चल पाती है। टाइमिंग से आशय मेरा यह है कि आपने सॉफ्टवेयर तो लिया, पैसा भी दिया, लेकिन आपने उस सॉफ्टवेयर को टाइम नहीं दिया। टाइम से आशय यह है कि एक ऑपरेटर है और उससे आप उससे क्लास, कंप्यूटर की क्लास भी करवाते हैं, उससे आप अकाउंट्स भी करवाते हैं, उससे आप एक्सेल भी शीट करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं, सारे काम उससे करवाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए टाइम नहीं बचता है। दोस्तों, इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इस टाइम को खत्म करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर को लिया है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। आपने सॉफ्टवेयर को इसीलिए लिया कि आपका जो स्टाफ है वो टाइम पे काम दे दे। एक बार जब सॉफ्टवेयर पे आप आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे आप काम करने लग जाएंगे, तो आपका सारा का सारा टाइम बचने लग जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर कई बार इन छोटे-छोटे काम में व्यस्त रहता है और सॉफ्टवेयर को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है। महीने, 2 महीने, 6 महीने तक टाइम नहीं देते। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। नहीं चल नहीं रहा है दोस्तों, आप चला नहीं रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप सॉफ्टवेयर को टाइम दे, एक ऑपरेटर उस ऑपरेटर को चलाने के लिए उसको टाइम दे, तो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। क्योंकि दोस्तों, 1250 स्कूलों में सॉफ्टवेयर चल भी रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे चल रहा है उनके, वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि उनके सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो टाइमिंग का प्रॉपर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकंड आता है एम्प्लॉय। दोस्तों, हमने दोनों को 25-25% दिया है परसेंटेज, क्योंकि एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, एम्प्लॉय के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। दोस्तों, कैसे? एम्प्लॉय, कई बार स्कूलों में एम्प्लॉय ट्रेंड होता है, सॉफ्टवेयर चलाना सीखता है और 2 महीने बाद छोड़ देता है। बहुत ही बड़ा इशू है। और वही एम्प्लॉय दूसरे स्कूल में जाके फिर से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है और वहां सॉफ्टवेयर चलता है। मतलब आपके यहाँ पर नहीं चल पाया एम्प्लॉय की वजह से। दूसरा, कई बार एम्प्लॉय डायरेक्टर का माइंड सेट करते हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, एडिशनल बोझ हो जाता है उनके ऊपर। वो माइंड सेट करते हैं, अरे इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये है, वो है करके डायरेक्टर को माइंड इस तक नहीं आने देते हैं। इसके लिए जरूरी है दोस्तों, डायरेक्टर खुद कई बार सॉफ्टवेयर पे वॉच रखें, सॉफ्टवेयर को देखें, इसकी रिपोर्टिंग को देखें। कोई भी बात है तो आप ऑफिस से संपर्क करें, टेक्निकल टीम से संपर्क करें, तो आपको चीजें इजी होने लग जाएगी। क्योंकि एक ही बात है, फिर से कहूंगा कि जिनमें चल रहा है उनका भी तो बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल होता है एक संस्थान के अंदर। कई बार एम्प्लॉय चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हो जाए सिस्टमेटिक, लेकिन एडमिन उनको टाइमिंग नहीं देते हैं, उनको एप्रोप्रिएट संसाधन नहीं देते हैं, इनकी वजह से सॉफ्टवेयर नहीं चल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने इसमें पॉइंट रखा है। तीसरा आता है टेक्निकल नॉलेज। कई बार डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर तकनीकी नॉलेज नहीं हो पाता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा क्या हो जाएगा, हमारा तो हाथ का काम सही है, हमारा तो वो काम सही है, हमने तो आज दिन तक ऐसा ही किया है, अभी तक चल रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे नॉलेज जो होते हैं, वो इस संस्थान के अंदर सॉफ्टवेयर को नहीं चलने देते हैं। दोस्तों, ये जो एक सोच है, ये सोच टेक्नोलॉजी के ऊपर हावी रहती है कि नहीं, हमने तो किया है, ऐसा थोड़ी होता है, क्या हम कर लेंगे, हमारा तो अकाउंटेंट है। दोस्तों, इन सब के ऊपर भी आपको, इन सब से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट, 10% के अंदर हमने ट्रस्ट को रखा है। दोस्तों, ट्रस्ट से आशय मेरा यह है कि आपने माई सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर लो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, उनके स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट रखो, आप अपने ऑपरेटर के ऊपर ट्रस्ट रखो, आपकी अपनी कार्यशैली पे ट्रस्ट रखो। जब आप ट्रस्ट रखेंगे तभी आप सॉफ्टवेयर को चला पाएंगे। कई सारे स्कूल हमारे से इस तरह से बहस करते हैं कि नहीं, हम आपको रिमोट कंप्यूटर नहीं देंगे या आप हमारा डेटा चुरा लेंगे। दोस्तों, हमारे पास 1250 स्कूल है और उसमें लाखों स्टूडेंट हैं। हम डेटा चुराना हमारा काम नहीं है, डेटा चुराने वाला अलग लोग होते हैं। हम सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, जो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी सर्विसेज पे काम करते हैं। तो ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
पांचवा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मजा और इंटरेस्टिंग वाला है। कई बार हम स्कूलों को सपोर्ट देते हैं, तो जैसे ही सपोर्ट दे रहे होते हैं वो बोलते हैं अरे मैडम लाइट तो बंद हो गई, या अरे इंटरनेट तो चला गया, अरे कंप्यूटर तो नहीं है, या कंप्यूटर खराब हो गया। मतलब ये इशू भी 10% स्कूलों में ये इशू भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, आपके स्कूल को हाईटेक करने के लिए, आपके स्कूल को सुविधाजनक करने के लिए आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये होगा तभी आपके सारे पॉइंट कवर होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो अपन कितना ही नॉलेज हो, कितना ही ट्रस्ट हो, कितने ही अपन सपने देख लें कि हमारे स्कूल में ऐसा होना चाहिए, हमारे स्कूल में वैसा होना चाहिए, वैसा हो नहीं पाता है। दोस्तों, एडवांटेज, कई सारे स्कूलों को सॉफ्टवेयर के एडवांटेज ही नहीं पता है, और हम बताना भी चाहते हैं लेकिन वो उनकी सोच से परे सोचना ही नहीं चाहते, या उनके साथ कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां जो गलत कर चुकी होती है उनको उदाहरण मान के वो सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करते हैं। ये मेजर इशू है, ये नहीं चलाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही होते हैं। ये सारे जो पॉइंट है आपके माइंड में आते हैं, और सॉफ्टवेयर के एडवांटेज को, इसके उद्देश्यों को तक आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे छोटे से बात बताता हूं मैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप से ऑनलाइन फीस आती है। घर बैठे पेरेंट्स रात को 10 बजे फीस जमा करा दे, जैसे ही वो फ्री होता है उसके काम से 10 बजे अगर फीस जमा करा दे तो आपका क्या नुकसान है? रात को 10 बजे पेरेंट्स उसके मोबाइल में मार्कशीट देख ले तो आपका क्या नुकसान है? दोस्तों, कोई दुबई में किसी का पेरेंट्स काम करता है, वहां से वो फीस जमा करा दे तो आपका क्या नुकसान है? और जैसे फीस जमा कराई और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक रसीद हो गई तो आपका क्या नुकसान है? उसने कितनी फीस जमा कराई, कितनी ड्यू है, वो उसने उसके फोन में देख लिया रात को 10 बजे तो आपका क्या नुकसान है? दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे जो एडवांटेज हैं वो सारे के सारे आपको बहुत फायदा करते हैं। साथ ही टीचर्स अगर घर से मार्क्स एंट्री कर दे तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपके स्कूल को हाईटेक करने से रोकती है। तो दोस्तों, आप सॉफ्टवेयर को जब पूरा चलाएंगे, इसके एडवांटेज को देखेंगे तो आपको काफी हद तक फायदा होगा। डिसीजन, कई बार आप गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे ही आपका कल परसों मार्कशीट देनी है और आप आज सॉफ्टवेयर लेंगे, जब आज सॉफ्टवेयर लेंगे तो आप परसों मार्कशीट नहीं दे पाएंगे, तो आपको लगेगा अरे सॉफ्टवेयर तो चला ही नहीं, हमारी तो मार्कशीट। दोस्तों, ये कोरल या एक्सेल की तरह नहीं है। इसमें डेटा फीड होना, आपका ट्रस्ट होना, आपकी ट्रेनिंग होना, कुछ प्रोसीजर हैं, उन प्रोसीजर पे काम करना पड़ता है। वो जब प्रोसीजर कंप्लीट होंगे तभी आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलेगा। तो सही समय पे ले लें। कई बार हम फोन करते हैं कि सर दिस इज राइट टाइम टू परचेज दिस, नहीं 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 अभी तो हमें जरूरत नहीं, अगले साल देखेंगे। वो अगले साल आप देखते तो हैं लेकिन फिर आप काम नहीं कर पाते हैं और सॉफ्टवेयर नहीं चलता है आपका। दोस्तों, मेजर रीजन है ये निर्णय आपको सही समय पे लेना रहेगा। कई बार आप दूसरे सॉफ्टवेयर, छोटी कंपनियों के सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है या किसी कारणवश नहीं चलते हैं तो भी आप एक माइंड सेट कर लेते हैं अरे तो सब ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको निर्णय आपकी सजगता के साथ लेना पड़ेगा, समय पे लेना पड़ेगा। वर्किंग स्टाइल, दोस्तों हाँ, ये एक बड़ा अजीब गरीब पॉइंट है वर्किंग स्टाइल। दोस्तों, स्कूल टू स्कूल वर्किंग स्टाइल में भी अंतर आ जाता है। कई बार आपकी वर्किंग स्टाइल सही मायने में या सॉफ्टवेयर जिस तरह से बना है उस मायने में नहीं रहती है, तो आप इस सॉफ्टवेयर से किनारा करना पसंद करते हैं। दोस्तों, वर्किंग स्टाइल जो स्टैंडर्ड मानक है, गवर्नमेंट के हो जाएं, अकाउंटिंग के हो जाएं या किसी भी प्रकार के हो जाएं या टेक्नोलॉजी संबंधित मानक हो जाएं, तो इन सब मानक के आधार पर ही सॉफ्टवेयर बनता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। वर्किंग स्टाइल 1250 स्कूलों में चल रहा है तो आपके यहाँ कौन सा यूनिक है? वही पैटर्न है, वही तरीके हैं, लेकिन नहीं, आपकी स्टाइल अलग होती है, आपको अमाउंट लेने का देने का सब स्टाइल अलग होता है। तो आपको सही वर्किंग स्टाइल का भी चयन करना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर चल पाता है। कम्युनिकेशन गैप, दोस्तों ये बहुत ही आम बात है। थोड़ा सा किसी स्कूल की बात को नहीं माना, फोन छोटा मोटा नहीं किया, आप डायरेक्ट ईगो पर, वो नहीं चलेगा। या आप क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पाए, हम क्या कह रहे हैं आप नहीं समझ पाए। कई बार ऐसा होता है। कई बार मेरे ऑपरेटर से या हमारे एम्प्लॉय से जब डायरेक्टर और स्कूल की बहुत बहस हो जाती है, जब मेरे तक आती है तो मैं थोड़ा इजी कर लेता हूं उसे समझाने का बेहतर प्रयास करके। तो कम्युनिकेशन गैप का स्पेशली ध्यान रखें आप कि बात को समझे और समझाने का प्रयास करें, समाधान मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप ही के साथ वाले चला रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले चला रहे हैं, मतलब चीजें तो परफेक्ट है, कहीं कोई कमी है, कहीं कुछ बग है, लैग है, वी कैन सॉल्व दैट। अमाउंट, दोस्तों मैंने इसको 2% दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 3000 लोगों से सॉफ्टवेयर का पैसा ले चुका हूं, 3000 लोगों से।
अमाउंट देना छोटा सा काम है, टिक 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 गूगल पे किया, अमाउंट आया, बस इतना ही काम है। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है अमाउंट के बाद। मतलब लोग सोचते हैं ना अमाउंट की वजह से सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं, हम अमाउंट की वजह से सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, हम अमाउंट ज्यादा अमाउंट, दोस्तों देने वाले हमें लाख रुपए भी दे रहे हैं, देने वाले हमें 20,000 रुपए भी दे रहे हैं, अमाउंट कभी मैटर नहीं करता है। आपके पास जो अमाउंट है, उस जो भी अमाउंट आपका बजट है, उस अमाउंट का आप प्रोडक्ट चयन कर सकते हैं और आप उसको चला सकते हैं और धीरे धीरे ट्रस्ट है आगे बढ़ सकते हैं। तो अमाउंट को मैंने सिर्फ 2% दिया है। ये जो मेजर रीजन है इनको मैंने 25% दिया है दोस्तों। फिर भी इन सब के बावजूद भी मेरा प्रयास है कि हम आपकी किस प्रकार से मदद कर पाए। तो हमने हमारे सपोर्ट लेवल को, सपोर्ट का जो लेवल है, एम्प्लॉय और टाइमिंग का इशू रहता है, हमारे सपोर्ट लेवल में हमने बहुत सारे चेंजेस करके हमने इस प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं। अमाउंट का आपको कोई इशू है, हमने रेंट ऑन बेस स्कीम निकाली है कि आप रेंट पे चला लीजिए 1 महीना 2 महीना, जब आपको कंफर्ट हो जाए, जब आपका दिक्कत सोल्व हो जाए तब आप परचेस कर लीजिए। मतलब कुल मिला के सभी चीजों के समाधान है, अगर आप सिर्फ ये चाहें कि नहीं हमें ये हाईटेक करना है, नहीं हमें ये करना है। थैंक यू दोस्तों।